हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड मोबाइल स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का जो गॉस लॉ चैप्टर है उससे मैं आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय विथ ई नॉट इज इक्वल टू 2 into 10 to the power 3 Newton per Coulomb. Find the flux of this field through a rectangular surface of area 0.2 meter square parallel to the y z plane. Okay. चलो गाइस, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो रिक्वायरमेंट है, हमें क्या क्या चाहिए। तो पहला चीज हमें चाहिए ये जानना होगा कि फ्लक्स क्या होता है। ओके, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज कि आपको जो प्लेन है, प्लेन को कैसे डिफाइन करते हैं, प्लेन को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। ओके गाइस, तो हम एक एक करके देखते हैं कि पहले चीज हम देखेंगे फ्लक्स क्या होती है। तो देखो, फ्लक्स को कैसे डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप ये जानते होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम एक इमेजिनरी लाइन से, हम इलेक्ट्रिक फील्ड किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक इमेजिनरी लाइन से। ओके, तो फ्लक्स क्या होता है? बेसिकली एक एरिया है, ठीक ना। एक गिवन एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही हैं, वो जो क्वांटिटी का जो आप मेजर करोगे ना, उस क्वांटिटी को हम फ्लक्स बोलते हैं। आप कैसे समझ सकते हो? तो मान लो ये एक गिवन एरिया है, ये हमने एक एरिया बना दिया, ये एरिया है। अब इस एरिया से मान लो ये आपकी कॉपी है, ये कॉपी का प्लेन है, ठीक ना। अब इसमें क्या हो रहा है? आसमान से नीचे की तरफ बहुत सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, आसमान से नीचे की तरफ बहुत सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या कर रही है? अंदर जा रही है। मैं जो डायरेक्शन उसको डॉट से दिखा देता हूं, अंदर की तरफ जा रही है। ओके, तो देखो, अब इसमें क्या आप देखोगे ना, मतलब ये जो एरिया है, जो इमेजिनरी लाइन है, उसको छेद करके जा रही है। जो आपकी कॉपी का जो एरिया है ये, उसमें जो ऊपर से जो लाइन आ रही है, वो क्या हो रही है? इसको छेद करके जा रही है। आप दूसरे तरीके से क्या कैसे समझ सकते हो कि जो बॉल है, लेट अस अज्यूम कि कोई क्रिकेट का बॉल है, तो इस गिवन एरिया से जितना ज्यादा बॉल गिरेगा, मतलब इस ये जो गिवन एरिया है उससे जितना ज्यादा जो बॉल है क्रॉस करेगा, अब बात समझ, क्रॉस करेगा, उतनी ज्यादा फ्लक्स होगी। तो कुछ मोटा मोटी इस तरीके से फ्लक्स को डिफाइन करते हैं। एक्चुअली मैं इस लेक्चर में फ्लक्स को डिफाइन, मतलब टोटल एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है। ओके, तो फर्स्ट थिंग, मतलब कुछ इस तरीके से फ्लक्स होता है। दूसरा क्या है आपके लिए कि एरिया को कैसे दिखाएं। ओके, रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर पैरेलल टू द वाई जेड प्लेन। तो देखो गाइस, अगर आप, आई होप, मेरे को नहीं मालूम आपने वेक्टर 3D पढ़ा है कि नहीं, 3D वेक्टर। जब आप 3D पढ़ोगे, प्लेन के बारे में, 3D में बेसिकली प्लेन के बारे में पढ़ोगे, तो प्लेन जब पढ़ोगे तो आप क्या वहां पर सीखोगे कि जो एरिया होता है, कोई भी सरफेस, ओके, कोई भी सरफेस, तो वो जो सरफेस है वो बेसिकली आपके सरफेस को डिफाइन करने के लिए उसका एक नॉर्मल वेक्टर होता है। ओके, व्हाट आई एम सेइंग कि वी डिफाइन सरफेस with a normal vector, with a normal vector, normal vector। ओके, नॉर्मल वेक्टर मतलब मैं बोलूं तो क्या मतलब है? परपेंडिकुलर वेक्टर। ओके, तो हर एक सरफेस के लिए एक नॉर्मल वेक्टर होता है। आप सरफेस देखे होंगे, लाइक आपकी घर की दीवार है, वो एक प्लेन सरफेस है। आपकी क्या है? घर की दीवार है, वो एक प्लेन सरफेस है। ओके, तो अगर मान लो ये घर का कॉर्नर अगर मैं बनाऊं आपके, ओके, ये आपके घर का कॉर्नर है, तो आप देखोगे ये वाली जो सरफेस है, ये क्या हो गई? ये वर्टिकल वॉल हो गई, वॉल हो गई।
और ये क्या हो, ये आपका फ्लोर हो गया। ओके, तो आप देखो ये फ्लोर के ये जो लाइन जा रही है, ऊपर जो लाइन जा रही है, ये क्या है, इस फ्लोर के परपेंडिकुलर है। तो ये जो लाइन है ये क्या होगी, इस फ्लोर के नॉर्मल वेक्टर होगी। आप देखोगे इस फ्लोर के बहुत सारे नॉर्मल वेक्टर हो जाएंगे, मतलब इसके पैरेलल सारे के सारे क्या होंगे, ये जो लाइन है ब्लैक वाली उसी के पैरेलल होंगे। तो ये फ्लोर, अब मैं क्या दिखाया, मैं इस फ्लोर को कैसे डिफाइन करूंगा, इस नॉर्मल वेक्टर के साथ में। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहला चीज फ्लक्स क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए। दूसरा चीज क्या पता होना चाहिए कि नॉर्मल वेक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं। ओके, नॉर्मल वेक्टर, हाउ टू डिफाइन नॉर्मल वेक्टर। जो प्लेन है, प्लेन को हम नॉर्मल वेक्टर से डिफाइन आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, तो चलो अब हम सबसे पहले थोड़ा इजी वाला काम करते हैं। ये है, क्या बोल रहा है कि फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर पैरेलल टू द वाईजेड प्लेन। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं वाई प्लेन बना लेता हूं, ठीक ना। जैसे देखो यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, दिस इज वाई, दिस इज जेड। और गाइस ये जो प्लेन बन रहा है, ये वाला प्लेन, ये क्या है, वाई जेड प्लेन। दिस प्लेन इज वाई जेड प्लेन। तो ये जो एरिया है 0.2 मीटर स्क्वायर का, वो किसके पैरेलल है, इस वाई जेड प्लेन के पैरेलल, मतलब प्लेन कहीं में भी समवेयर कहीं यहां पर हो, ऐसे इस तरीके से रहे ये प्लेन, ठीक ना। मैं कुछ इस तरीके से, ओके। आपको में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, बिकॉज सारी चीजें हम 3D में कर रहे हैं, 3D में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक ना गाइस। आप अपने घर की दीवार को, कॉर्नर को पकड़ो और समझने की कोशिश करो कि उस दीवार के पैरेलल में कोई प्लेन होगा तो कैसा होगा। ओके, तो देखो ये जो प्लेन है 0.2 मीटर स्क्वायर एरिया का, वो क्या है, इस वाईजेड प्लेन के परपेंडिकुलर के पैरेलल है। ओके, वाईजेड प्लेन के क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब क्या है कि ये जो प्लेन होगा, ये प्लेन कौन से नॉर्मल वेक्टर से डिफाइन है, तो देखो ये जो एक्स वाली लाइन है उससे डिफाइन की गई है। देखोगे ये जो एक्स वाली लाइन है, एक्स एक्सिस, ये वाईजेड प्लेन के परपेंडिकुलर है। मतलब वाईजेड प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, वाईजेड प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, वाईजेड प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, ये होगा आपका एक्स एक्सिस। ओके गाइस, अगर इसमें डाउट हो तो मैं यही बोलूंगा कि आप इस टॉपिक, मतलब ये जो पार्ट है इस क्वेश्चन के, इस पार्ट को आप छोड़ सकते हो। और जब आपको थोड़ा सा वेक्टर पढ़ लेना, जब 3D वेक्टर पढ़ लोगे, आपको नॉर्मल वेक्टर वगैरह के बारे में, नॉर्मल सरफेस के बारे में, सरफेस को कैसे डिफाइन करते हैं इसके बारे में आइडिया हो जाए, तब फिर इस क्वेश्चन को आना। ओके, चलो, तो वाईजेड प्लेन क्या है, वाईजेड प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, एक्स एक्सिस। ये वाली जो एक्सिस होगी, दिस एक्सिस इज गोइंग टू बी द नॉर्मल वेक्टर। ओके, अब एक्स एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। ओके, तो देखो मैं ये जो एरिया है उसको मैं वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखूं, तो व्हाट कैन आई राइट, ए इज इक्वल टू ए, एरिया वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिख दूं मैं, 0.2 मीटर स्क्वायर। ओके, चलो अब देखो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड को ध्यान से देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेसिकली 3.5 I प्लस 4/5 J इंटू ई नॉट। ओके, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लिख देता हूं एक बार। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर तो बेसिकली क्या है, 3/5 I प्लस 4/5 J इंटू ई नॉट, और ई नॉट की वैल्यू क्या है, 2 इंटू 10⁻3, 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। ओके, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो गाइस देखो इसको आपको इसको करने के दो तरीके हैं। एक क्या है कि हम सिंपल जो फ्लक्स को, मतलब लाइक जो फ्लक्स का फॉर्मूला है उसके उस तरीके से करें। दूसरा क्या है कि हम थोड़ा सा फोटो बना के करें।
मतलब हम चीजों को फील करें, हम अपने हाथों से देखें कि भैया देखो ये पार कर रहा है, इस एरिया को पार कर रहा है, ये देखो ये वाला जो कंपोनेंट है पार नहीं कर रहा। ओके, तो दो तरीके हैं इसको करने के। चलो, तो हम लोग पहले क्या करेंगे कि जो फर्स्ट तरीका है कि लाइक फॉर्मूला में रख करके फिर सॉल्व करेंगे, और दूसरा क्या है कि हम इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका हम फोटो बना करके फिर इसको पेंटेड करते हुए दिखाएंगे कंपोनेंट वगैरह निकाल करके। ओके, चलो। सो गाइज, ये हो गया हमारा एरिया। तो देखो फ्लक्स जो होता है इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, वो बेसिकली क्या होता है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। ओके, जो फ्लक्स फ्लक्स बेसिकली क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए होता है। ओके, आप जब लाइक हायर क्लासेस में जाओगे, आई में मतलब आप लाइक ग्रेजुएशन में जब करोगे, मे बी आप बीटेक कर सकते हो, आप बीएससी इन फिजिक्स कर सकते हो। ओके, तब आपको और भी टर्म मतलब इस टाइप के और लाइक क्वांटिटी को पढ़ने को मिलेगा, ठीक ना। बहुत टाइप के फ्लक्सेस होते हैं, लाइक हीट फ्लक्स वगैरह वगैरह। चलो, तो हम उस टाइम मतलब आप उस टाइम और ज्यादा इन सब टर्म से फैमिलियर रहोगे। अभी के लिए हम इसको देखते हैं, तो मैं इस ये जो फॉर्मूला है उसका यूज करूंगा। ओके, तो देखो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 3/5। ओके, एक्स के लॉन्ग कंपो आई प्लस 4/5 जे। ओके, into 2 into 10 to power 3 Newton per Coulomb. So what can I write? 3/5 I plus 4/5 J. Okay, dot 0.2 I into 2 into 10 to the power 3. ओके गाइज, तो आप ध्यान से देखोगे इसको, तो ये I से I का होगा, J ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा। व्हाट आई गेट हियर, 3/5 into 0.2 into 2 into 10 to the power 3. Okay, so what do we get? Finally we'll get 0.24 into 10 to the power 3. So what will be the flux will basically 240. Okay, what will be the flux? 240 Newton meter square per coulomb. Okay, this is the flux, this is the electric flux. Okay, चलो मैं बोला था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैं एक आपको मतलब लाइक वेक्टर के तरीके से भी दिखाऊंगा, ठीक ना। ये आपका नॉर्मल मेथड हो गया, मैं दूसरे मेथड से भी करके दिखाऊंगा आपको। चलो, तो एक चीज देखो, ये जो डायरेक्शन दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये वाला, तो वो क्या है, देखो इसका ये मतलब है कि हर एक पॉइंट का स्पेस के मतलब 3D के हर एक पॉइंट पर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो ये मेरा पॉइंट, मैं अगर यहां पर हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा। कितना, 3/5। इधर इधर कितना होगा, 3/5 देखोगे तो बेसिकली 600 आ जाएगा। और इधर क्या आ जाएगा, इधर आई थिंक नहीं नहीं 3/5 ना, 400 1200 आ जाएगा, इधर इधर 1600 आ जाएगा। ओके, तो देखोगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन होगा, प्लस ये इधर भी होगा। ओके, इस पॉइंट पर देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होगा, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, और प्लस वाई एक्सिस के पैरेलल इधर भी होगा। इस पॉइंट पर भी सेम एक्स एक्सिस में और प्लस वाई एक्सिस के पैरेलल। ओके, आप कोई भी पॉइंट लो, लाइक मैं इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस के पैरेलल। तो आप ध्यान से देखो, जो भी पॉइंट जो वाई एक्सिस के पैरेलल है, वो इस सरफेस को पेनिट्रेट नहीं कर रहा है, कट नहीं कर रहा है, छेद नहीं कर रहा है। ओके, आप देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या कर रहा है, जो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के जो पैरेलल जो डायरेक्शन है, वो ये जो एरिया है, ये जो हमने एरिया बनाया है, एक्चुअली मैं तो आसानी के लिए बना दिया था ट्रायंगुलर, ठीक ना। आप देखोगे
तो ये जो एरिया है वाई एक्सिस के जो पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, वो इस एरिया को पेनिट्रेट नहीं कर रहा है, उसमें पेनिट्रेट करके बाहर नहीं निकल रहा है, उसके जस्ट पैरेलल में टच करता हुआ निकल रहा है। ओके, लेकिन ये जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है उसको क्या कर रहा है, वो पेनिट्रेट कर रहा है। तो आप देखोगे इस एरिया में जो फ्लक्स होगा ओनली और ओनली किसके कारण होगा, केवल जो आई के लॉन्ग मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट होगा। ओके, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं गाइस, व्हाट कैन वी डू, सिंपली हम देखेंगे भैया अरे यहां पर तो यही कंपोनेंट काम कर रहा है, इस कंपोनेंट का तो पेनिट्रेट नहीं कर रहा है, मतलब पास ही नहीं कर रहा है, तो क्या होगा 3/5 इंटू 2 इंटू 10⁻³ इंटू 0.2। ओके, इसको सोल्व करो, यू विल गेट 240 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर फ्लो। ओके, दिस इज द फ्लक्स। सो दैट्स ऑल गाइस, आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।